और विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। इसी हफ्ते चुनाव का ऐलान संभव है। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, उसकी तारीखों का ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है। झारखंड में 1 से 3 चरण में मतदान संभव है। ज्यादा संभावना 2 चरण की है। महाराष्ट्र में ज्यादा संभावनाएं 1 चरण की बन रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी हफ्ते चुनाव का ऐलान संभव है। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड में 1 से 3 चरण में मतदान संभव है। ज्यादा संभावना 2 चरण की बन रही है। हालांकि महाराष्ट्र में ज्यादा संभावनाएं 1 चरण में चुनाव कराने की बन रही हैं। और झारखंड में विधानसभा का चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनावी बिगुल बजने की आहट के बीच इंडिया गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों ने अपने अपने स्तर से होमवर्क भी शुरू कर दिया है। झारखंड में चुनावी भोपू बजने से पहले राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। दशहरा बीतने के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा तेज हो गई। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बैठक बुलाई जाएगी। इसको लेकर गठबंधन में शामिल 4 प्रमुख दलों ने होमवर्क भी शुरू कर दिया है। हम लोग निर्णय लेंगे कि किस तरह से हम लोगों को चुनाव में आगे बढ़ना है, किस तरह से सीटों का जो बंटवारा है वो होगा, और आगे की जो रणनीति है उस रणनीति पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों के संभावित फॉर्मूले की बात करें तो जेएमएम के 43 से 45 सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना है, जबकि दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के खाते में 25 से 28 सीट जा सकती है। वैसे कांग्रेस 33 सीटों पर दावा ठोक रही है। बाकी साथियों की बात करें तो आरजेडी को 5 से 7 सीट मिल सकती है, जबकि माले के हिस्से में 3 से 4 सीट जाने की संभावना है। मासस के साथ आने से माले की सीट बढ़ सकती है और इसी गणित के आधार पर माले कम से कम 5 सीट पर दावा ठोक रही है, जिसमें बगोदर, जमुआ, राज, धनवार, निरसा और सिंदरी शामिल है। अब जो कुछ एक आध सीट जो दिखेगा कि नहीं यहाँ इसको होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, तो ये बहुत जल्द बैठ कर निपटा लेने का। और हम लोग के तरफ से भी ये प्रयास किया गया। पिछले दिनों आए थे मीर साहब, तो इस पर सीएम साहब से बोले भी कि जो भी सीट शेयरिंग का है एक फार्मूला तय करके आगे बढ़ा जाए। हमारी तैयारी अच्छी है। आप विधानसभा चुनाव को देखिए या लोकसभा चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस को देखिए, तो किसी भी हमारे गठबंधन के साथियों की तुलना में हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है और उस सीट को माले जीत सकती है। माना जा रहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का फॉर्मूला उसके परिणाम पर भी बड़ा असर डालेगा। अगर गठबंधन में बगैर किसी टूट के सीटों का बंटवारा होता है तो चुनावी समर में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन फॉर्मूले पर अगर फसाद होता है तो फिर इसका सीधा लाभ विरोधी एनडीए को मिल सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और चुनाव की आहट के बीच जेएमएम ने 14 अक्टूबर को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। सबसे पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी, जिसमें बैठक के एजेंडे तय किए जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय समिति की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस दौरान सीटों पर चर्चा के साथ ही चुनाव के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। चुनाव को लेकर जेएमएम की रणनीति पर भी मंथन होगा। विपक्ष के हमले का कैसे जवाब देना है, इसको लेकर भी रणनीति बनेगी। साथ ही पार्टी के नेताओं को चुनाव को लेकर टास्क भी दिए जाएंगे। में अभी विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम कितनी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और पुनः जो हम पिछले विधानसभा में जो हमारा स्कोर रहा है, जो परफॉर्मेंस रहा है, उसमें और इजाफा हम कैसे कर पाएंगे, ये सारा विषय होगा और लोगों को टास्क भी दिया जाएगा और उस टास्क के अनुरूप काम होगा। देखिए, अभी तो चूंकि चुनावी रणनीति उस मीटिंग में बनानी है, इसीलिए हम लोग पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक करके एजेंडा तय करेंगे और फिर सेंट्रल कमेटी की बैठक में उस एजेंडा पर मुहर लगेगा।
और चंपाई सोरेन को लेकर जेएमएम लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जेएमएम प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने हमला किया है और कहा है कि बीजेपी चंपाई सोरेन का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। जो लोग इतना दिन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीति किया और यहाँ का जो सोच है, भाषा है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, इसको उस माहौल में जो व्यक्ति रह चुका है वो उस व्यक्ति वहाँ सेट नहीं करेगा। क्या सेट कर रहे हैं? मजबूरी। हम तो लगता है बीजेपी लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। हेमलाल मुर्मू जी की खुद इच्छा हुई थी बीजेपी में आने की, वो बीजेपी में आए। हम लोगों ने 5 चुनाव उनको लड़ाया, एक भी चुनाव वो जीत नहीं पाए। तो उसके बाद वो फिर से जेएमएम चले गए। सरकार की धमक थी ऐसी कि वो सत्ता के बिना रह नहीं पाते थे बहुत दिन, तो वापस चले गए। तो जिन्होंने 5 चुनाव उनको लड़ाया वो यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देने के पहले। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में आधी आबादी को साधने की तैयारी है। जेएमएम का मैया सम्मान योजना तो बीजेपी की गोगो दीदी योजना, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, इन दोनों योजनाओं को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि गोगो दीदी योजना बस जुमला है। मनोज भैया गायब हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि 11 तारीख को गोगो दीदी योजना का पैसा मिलेगा, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दे पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी तो देंगे। तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई है? जेएमएम और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि जेएमएम गोगो दीदी योजना से बौखला गई है, जिस कारण गोगो दीदी योजना को लेकर एफआईआर तक करवाने की बातें कह रही है। पार्टी कोई भी लुभावना जो भी चीज है उसको अनाउंसमेंट कर सकता है। जिस तरह मैया चल रहा है अभी वर्तमान सरकार के, उसी तरह से गोगो के लिए भी भाजपा ने कहा है कि 2100 रुपया हम देंगे, सम्मान निधि देंगे महिलाओं को। हुए थे या कहिए जेएमएम के प्रतिनिधि हैं, वो गए हुए थे चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग भी इससे अभी तक नहीं रोका है। इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को इस पर कोई आपत्ति नहीं।